Good morning, students. My name is Jaya Thomas, working as a teacher in Grace Mission High Secondary English Medium School, Salitnawar. So, I am your Jaya ma'am, going to teach you computer classes. आप सब जानते हैं कंप्यूटर आज के जमाने में कितना आवश्यक है ना, हमारे डेली लाइफ में कितना जरूरी की चीज है, तो हमें आज से उसके बारे में जानना है ना। आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, लेकिन हम इस क्लास में और नए नए चीजों को हम पढ़ेंगे जिसको आपके लाइफ में बहुत उपयोग होता रहेगा। तो कंप्यूटर क्या है, आपको इस क्लासेस में नए सेशन में क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है, ये हम अभी अपने बुक्स में से शुरू करेंगे। तो चलो हम लोग So children, let's start with our computer classes of 4th standard. Our book is, open your book, this is your book, Smart Computer of Lemon Tree, published by Lemon Tree Books, of class 4th standard. Authors are Amit Joshi and Poonam Verma. So let's see what all chapters we will be having. First chapter of us is computer and its devices. Second is memory and storage. Third, working with Windows. Fourth, editing test in MS Word. Fifth, formatting a document. Sixth, writing procedure in Logo. Seventh, introducing to MS PowerPoint. And eighth is our browsing internet. See, these 8 chapters we will go through and you will understand कंप्यूटर कैसे यूज होता है, कहाँ से कैसे, मतलब किस किस डिवाइस के दौरान यूज होता है, उसके मेमोरी और स्टोरेज क्या है, विंडोज क्या है, विंडोज को कैसे वर्क करते हैं, और एमएस वर्ड में यानी कि विंडोज के वर्ड फाइल है उसको कैसे एडिट करते हैं, टेक्स्ट को, एक डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करेंगे, है ना, और लोगो का प्रोसीजर क्या है। फिर उसके बाद आपको 7th चैप्टर MS पावर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में इंट्रोडक्शन देगा, और 8th चैप्टर हमें कि इंटरनेट को ब्राउज कैसे किया जाता है। मतलब आजकल आप लोगों को इसके इतना कंप्यूटर में कैसे होगा इसमें पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग तो अभी से जानते हैं। आप लोग तो जैसे फोन हाथ में मिल जाए तो क्या करते हैं, जल्दी से यूट्यूब से वीडियोस निकालते हैं, वही सब होता है ब्राउजिंग का। ठीक है, तो पहले का जो कंप्यूटर था वो आज के आने का मिनी कंप्यूटर हो गया अपना मोबाइल। तो आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू वर्क ऑन डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शंस वी गिवन। जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको काम करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइस। तो कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइस का कंप्यूटर क्या है मैंने बता दिया, आप भी जानते हो। 3rd क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर था कंप्यूटर कैसे एक मशीन चलती है ना, उसमें आपने सीखा था आईपीओ साइकिल के बारे में, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट करेंगे हम लोग कीबोर्ड के द्वारा, हम टाइप करके देंगे सीपीयू में जाके, वो सीपीयू को हम कहते हैं ना ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो यहाँ पर जाके वो दिमाग चलाएगा, ब्रेन में फीड करेंगे, फीड करने के बाद वो हमें आंसर देगा मॉनिटर में हमें उसका आंसर देगा। तो इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट ऑन द मॉनिटर। तो यहाँ पर हर चीज आईपीओ साइकिल के द्वारा चलता है, यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट होना चाहिए, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है, उसके प्रोसेसिंग कैसा है, ये सब सीखेंगे। तो चलो हम अपना इनपुट डिवाइसेस क्या है देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइस आर यूज्ड टू एंटर डेटा into the computer for processing. They also help us in communicating with computer. An input device accepts data and instructions from the user. इनपुट क्या करता है, कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एंड इनपुट डिवाइस क्या करती है, वो डेटा को एक्सेप्ट करती है और हमें इनपुट के मतलब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम लोग उसके कंप्यूटर से काम करवाते हैं। इनपुट डिवाइस जो हम लोग डेटा को एंटर करते हैं और वो एक्सेप्ट करती है
तो इनपुट डिवाइसेस के डिटेल में ये हमें बताएंगे क्या क्या इनपुट डिवाइस है और उसका यूज़ किस काम के लिए होता है। फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज अवर कीबोर्ड. Keyboard is most popular input device. It is used to enter data and instruction into the computer system. ये बहुत मोस्ट पॉपुलर है जिसके द्वारा हम डेटास को एंटर करते हैं एक कंप्यूटर में और उसके अंदर बहुत सारी नंबर कीज़ हैं, बहुत सारे कीज़ हैं जैसे कि टाइपिंग की है, फंक्शन की है, न्यूमरिक पैड है, कीपैड है, कंट्रोल की है, नेविगेशन की है, इंडिकेटर लाइट्स है। टाइपिंग की क्या होता है, जो हम लोग नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर ऐसे साइंस वगैरह है, ये सब लॉक्स हैं, कैप्स लॉक है, स्पेस बार, ये सब कीज़ को टाइपिंग की कहते हैं। कंट्रोल की कौन सा है, कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप की, ये सारा कंट्रोल करने की मतलब शॉर्टकट कीज़ के थ्रू में हमें जल्दी से काम करने के लिए देता है। देन इज फंक्शन की। फंक्शन की आपने देखा होगा ना, देखो कीबोर्ड के ऊपर ऐसे देखता है ना, ये सब स्पेस बार है, कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप की है ना, एंटर की। अब ये देखो F1 से लेकर F12 तक आपको कीज़ मिलेगा, दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ, ये वाले कीज़ क्या है, कोई कम नहीं है, ये फंक्शन की है। फंक्शन कीज़ हमें 1 से लेकर 12 तक है जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस करती है, डिफरेंट प्रोग्राम्स करती है। देन कम्स अवर नेविगेशन टूल्स। नेविगेशन टूल है हमारा, ये देखो होम है ना, नंबर लॉक है, एरो कीज़ है, ये एरो कीज़ है, एंड है, पेज अप है, पेज, ये सब हमारा नेविगेशन है। ये रास्ता जैसे कि हम कहीं रोड से जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें दिखाता है ना, ये एरो डाल के ये यहाँ को जाती है रोड, ये यहाँ को जबलपुर जाने वाला है, शिहोरा जाने वाला है, कटनी जाने वाला है, मतलब आप लोगों को एरोस दिखते हैं ना, हाँ वही ये नेविगेशन की करता है। देन कम्स अवर न्यूमरिक पैड। हमारा न्यूमरिक पैड ये है, नेविगेशन का भी है और ये न्यूमरिक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है ना, और ये 0, तो 1 और 0 को करेंगे तो ऐसे करके हम लोग टाइप करेंगे। तो ये हमारा नंबर की पैड, न्यूमरिक की पैड हो गया। तो आपको कीबोर्ड क्या है समझ आ गया ना। देन इज आवर सेकेंड इनपुट डिवाइस इज आवर माउस। माउस तो आप जानते हो है ना, हमारा चूहा वाला माउस नहीं है, ये अपना कंप्यूटर का माउस, ये आप यूज़ किए हो ना कंप्यूटर लैब में जाके। ये भी वाइडली जैसे कि कीबोर्ड यूज़ करते हैं वैसे ही इसको भी यूज़ किया जाता है। जैसे कीबोर्ड में हम लोग करते हैं उससे भी मतलब कहीं नेविगेशन यूज या एरो करके हम लोग करते हैं, जैसे कि मैं पेन से जल्दी जल्दी कर रही हूँ वैसे ही माउस से करने पे मॉनिटर जल्दी जाएगा मुझे, जैसे कि जॉयस्टिक में जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मतलब अपर ऐसे करने से अच्छा है ना, ऐसे मॉनिटर से कर दे रहा है पॉइंटर जाएगा, तो वो ये काम करता है। क्या करता है, माउस करती है जो हम लोगों को सेलेक्ट करने के लिए और पॉइंट करने के लिए यूज़ करती है। देन इज अवर जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक वगैरह जो वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो लोगों ने देखा है, ये डिवाइस रहता है आपके जॉयस्टिक करके, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंट्रोल करती है और मूवमेंट वगैरह ऊपर नीचे यू ऐसा रहता है, जॉयस्टिक करके ऐसा उसको आप ऊपर नीचे यू कर सकते हैं, ठीक है। ये है जॉयस्टिक, इसकी फ़ोटो देख रहे हो ना। देन इज अवर लाइट पेन। लाइट पेन तो आप जानते हैं ना, आपने जैसे कि अपना यहाँ पर स्मार्ट क्लास चल रहा था तो सर ने वगैरह टीचरों ने आपको क्लासेस जब लिया था तो एक पेन यूज़ किया है ना, देखा होगा आपने स्क्रीन में। इस पेन को कहते हैं लाइट पेन। इससे हम स्क्रीन में ड्रॉ कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। देन इज अवर स्कैनर। Scanner also provides the ability to convert regular pictures and text into computer file। जैसे कि हम लोग कोई शीट लिया, हमने फोटोकॉपी करते हैं, देखा है ना आप लोगों ने, तो फोटोकॉपी करने के लिए फोटोकॉपी थोड़ा ना कंप्यूटर में यूज़ होगा, they won't use ना, so it's a type of photocopy only but it will scan। फोटोकॉपी हमें पेपर में प्रिंट करके इधर को देती है, लेकिन ये क्या करती है, ये जो हम लोग डाल रहे हैं उसको स्कैन करके सिस्टम में ही सेव कर देगी, जहां हमको सेव करना है उसमें से हम लोग किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये है स्कैनर। बेसिक वैरायटी में आता है हैंड हेल्ड स्कैनर्स है, पेज स्कैनर एंड फ्लैट बेड स्कैनर्स। ये आप बड़े बड़े क्लासेस में और अच्छे से समझ जाओगे। अभी के लिए आपको स्कैनर समझ आ गया ना, स्कैनर क्या है, कोई पेपर है, इसका ढक्कन है, इसको ढक्कन खोलते हैं
ये वाला ढक्कन खोल के उसके अंदर पेपर रखते हैं या फोटो जो भी हमको स्कैन करना है। उसके बाद ये नंबर्स कीज दिए हैं, इसमें ऑप्शन डालेंगे जो की में लगाना उसके हिसाब से करके हम डालेंगे तो वो पेपर पूरा स्कैन करके सिस्टम में मॉनिटर में दिखाएगा हमको कैसे टाइप का चाहिए, उसको सेलेक्ट करके उसमें सेव कर सकते हैं, फिर वो हम फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये है स्कैनर। देन इज अवर टच पैड। लैपटॉप देखिए ना आप लोगों ने, मोस्टली बच्चों के घर में है, यू पीपल आर हैविंग लैपटॉप, है ना। लैपटॉप के लास्ट में ऐसा है ना, ये है हमारा टच पैड। इससे भी ज़्यादा अपना जो मोबाइल फ़ोन आप लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन, वो टच है ना, तो वही उसमें जो पैड लगा है जिसको हम ऐसे टच करते हैं यू करके, वो है टच पैड। ठीक है, टच स्क्रीन मोबाइल का स्क्रीन है और मोस्टली आजकल के कंप्यूटर में भी ऐसा स्क्रीन है जिसके में मॉनिटर की मतलब माउस की ज़रूरत नहीं है, आप अपने उंगली से ऐसे करके टच करके फिगर्स को वगैरह पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, देन इज अवर बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, ये मशीन देखिए कहीं पे, याद करके देखो, जैसे कि आप मॉल्स में वगैरह जाते हो तो हमारा लिस्ट लेते हैं ना सामान का, तो उसका बिलिंग वगैरह इससे होता है ना। ये है बारकोड, अपने सामान के जो बिल होते हैं, मतलब सामान के पीछे जो रेट वगैरह लिखा वाला पेपर होता है उसमें वगैरह ऐसे लिखा होता है ना, ये है अपना बारकोड। बारकोड रीडर रीड्स द बारकोड्स एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ये क्या करता है, ये रीड करता है और वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को सेंड करता है। ठीक है, देन इज अवर डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आप लोगों के घरों में है ना, मोस्टली लोगों के घर में है डिजिटल कैमरा। इट टेक्स वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ्स बहुत डिजिटली। पहले के कैमरास क्या करते थे, हम लोगों को रील डालना पड़ता था, फिर कैमरा में फोटो लेना, फिर वो रील को लेके उसको धुलवाना पड़ता था स्टूडियो में जाके, है ना। लेकिन इसमें क्या है, जैसे हम मोबाइल में फोटोज लेते हैं वैसे ही इसके अंदर लेके हम डायरेक्टली सिस्टम में डाल सकते हैं, उसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने की झंझट कुछ भी नहीं है। देन इज अवर वेब कैमरा। लैपटॉप या कंप्यूटर से हम लोग वीडियो कॉलिंग, जैसे मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करते हैं तो वैसे ही ये कंप्यूटर में अटैच किया जाता है। तो इनबिल्ड वाला भी आता है, अलग से भी आता है कैमरा। मोस्ट एग्जाम्पल कैमरा का आप लोगों के क्लासरूम्स में लगे हैं, स्कूल में लगे हैं, है ना। वो कैमरास को अब याद कर लो तो इसके बारे में या अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देन इज अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये जैसे कि एटीएम है, एटीएम में जाके हम लोग करते हैं तो पैसे हमारे हाथ में आते हैं ना, लेकिन इसमें हम करते हैं स्कूल में कभी कभी फीस जमा करने के लिए आते हैं तो कार्ड दे देते हैं, तो कार्ड से पैसे बैंक में अकाउंट में तो उनका रसीद निकल के आता है ना। ये कार्ड करते हैं, ये कार्ड डालते हैं और यहाँ पर हम अपने हमारे हाथ में देते हैं, जिसका पैसा है उसमें पिन नंबर डालेंगे और पिन नंबर से क्या होगा, ये रसीद आएगी उसकी, और रसीद को हम लोग बिल करके 2 शीट आएगा, एक ऑफिस में रखते हैं और एक आप लोगों के हाथ में देते हैं, है ना। या तो इससे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने स्कूल में ना देखा हो तो जैसे शॉप्स में जाते हैं, उस टाइम हमारे पास जो कैश पॉकेट में रहता है वो कम रहता है, तो पापा लोग एटीएम कार्ड देते हुए देखे होंगे ना। हाँ, तो वो ये वाले सिस्टम से करते हैं। इसका नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। ठीक है, देन इज अवर स्मार्ट कार्ड्स। स्मार्ट कार्ड एटीएम के तरह ही है, सेल फोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब बहुत सारे मोबाइल में, जैसे कि आपके सिम होता है, सिम में भी लगा है ना ऐसे, ये चिप होना होगा, ये चिप रहेगा तो ये इनपुट डिवाइस के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एटीएम कार्ड आके डालते हैं उसमें भी चिप लगा है, मोबाइल में सिम कार्ड है, चिप लगा है ना, इस चिप के वजह से सिस्टम इनपुट करता है। ठीक है, देन इज अवर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो साउंड को, स्पीच को वगैरह, सॉन्ग्स को कंप्यूटर में डाल के सेव करते हैं हम लोग। जैसे कि फ़ोन में वीडियोस लेते हैं या गाना गाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि अभी मैं जो कर रही हूँ, ये सब क्या हो रहा है, माइक्रोफोन से हो रहा है ना। फ़ोन में इनबिल्ट माइक्रोफोन रहता है तो उसके दौरान रहते हैं, या फिर ब्लूटूथ होते हैं उससे भी कर सकते, ये सब अपने माइक्रोफोन के अंडर आता है। देन इज अवर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जैसे माउस के नीचे एक बॉल रहता है, माउस हम लोग ऐसे से करते हैं तो हिलता है ना,
आगे पीछे सब जाता है, उसके अंदर एक बॉल रहता है. द यूजर स्पिन्स द बॉल with fingers and move the pointer on the screen. A trackball is normally used in laptop computer. लैपटॉप कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. ये सिमिलर टू माउस है जो पॉइंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये था आपका इनपुट डिवाइसेस. अब ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में बोल रहे हैं. ये डाटा टू कन्वर्ट इनटू रिजल्ट इज नोन एज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग क्या है? जो डेटा हम लोग देते हैं किसको? कंप्यूटर को. हम डेटास देते हैं कंप्यूटर को, तो वो डेटा को जो प्रोसेस करते हैं वो कन्वर्ट करके जो रिजल्ट देता है उस प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेसिंग. सीपीयू इज द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. मैंने पहले भी बोला ना, हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? सीपीयू. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द computer system. It processes the input data according to the given instruction and gives out result accordingly. All devices of computer are attached to the CPU and it controls their function. The CPU consists of 3 main units. सारे वायर्स मॉनिटर का हो, माउस का हो, कीबोर्ड का हो, सब कुछ किस में अटैच्ड है? अपने CPU में पीछे लगा रहते हैं और उसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं जो हमारे लिए प्रोसेस करता है. ठीक है, घर का प्रोसेसर कौन सा है? कौन सा रूम कहते हैं? किचन कहते हैं ना. हाँ, वैसे ही कंप्यूटर का प्रोसेसिंग रूम कौन सा है? सीपीयू है. अब यहाँ पर बोला गया है कि सीपीयू हैज 3 मेन यूनिट्स. वन इज द मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट. एमयू फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी यूनिट. एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. सीयू कंट्रोल यूनिट. अब मेमोरी यूनिट क्या करता है? वो स्टोर करता है डेटा टेम्परली और परमानेंटली इन इट फॉर प्रोसेसिंग. प्रोसेस करने के लिए जो डेटा दिया जाता है उसको फीड करके रहते हैं. हम लोग ऐसे टाइप कर रहे हैं तो कहाँ दिखता नहीं है ना स्क्रीन, मतलब क्या है वो सब मेमोरी में सेव करता है. ठीक है. अरिथमेटिक क्या करता है? कुछ भी हम लोग इक्वेशंस डालते हैं या फिर सॉल्व करने, प्लस करने के लिए दिया, जैसे 6 + 8 दिया हमने, 6 + 8 का तो प्लस साइन वगैरह हम लोग देंगे, तो वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है जो उसमें वो प्रोसेस करता है. डेटा हम टाइप कर रहे हैं तो वो इसमें नॉर्मली आ जाता है. ठीक है, टाइप हो जाता है. लेकिन हम कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई मैथ्स का सम कर रहे हैं, वो सब प्रोसेस कौन सा करता है? लॉजिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड इनटू. और लॉजिकल कौन सा है? अरिथमेटिक है ये. लॉजिकल ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ये सब ऑपरेशंस करने के लिए एलयू यूनिट यूज करते हैं. देन इज अवर कंट्रोल यूनिट. ये जो भी ऑपरेशंस होता है, जो भी कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए देते हैं, वो सब ऑपरेशंस को कंट्रोल करने वाला है सीयू यूनिट. ये है हमारा सीपीयू, जिससे 3 पार्ट्स हैं. मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है. तो इनपुट डिवाइस जो हम लोग इनपुट डेटा देते हैं वो यहाँ जाती है सीपीयू में. वहां से हमें आंसर आता है output device. Now here is our output devices. Output devices, as I told you, the results what we are getting through the monitor or a printer in a paper is our output devices. So as we have seen through the types of input devices, different input devices through which we enter the data, and the data is being inputted to the central processing unit. Input devices input the data to the central processing unit, and it's the memory unit, control unit and arithmetic unit. They will process the data and they will give us our output. So let's see what is output device. The process results or information given by a computer system is called output. जो data process करके हमें input और प्रोसेस करके डेटा हमें जो वापस देती है कंप्यूटर सिस्टम, वो है आउटपुट. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू रिटर्न प्रोसेस डेटा बैक टू द यूजर्स और अनदर कंप्यूटर सिस्टम. आउटपुट डिवाइसेस अब ये डेटास को प्रोसेस करके अपने यूजर्स को या कंप्यूटर सिस्टम को देती है. उस प्रोसेस अब आउटपुट डिवाइसेस करेगी. अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन. So the most commonly used output devices, number 1 is monitor. Monitor you have seen in your computer lab. What is monitor? You know, it is the most familiar output device. It is also called visual display
यूनिट, VDU, इसको VDU भी कहते हैं। और ये टीवी के तरह है, आपके घरों में टीवी वगैरह है ना, तो उसको देख के आपको याद आती होगी कि ये मॉनिटर अपने सिस्टम में आप यूज करते हैं। द आउटपुट दैट वी सी ऑन द मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। जो डेटा हमें प्रोसेस करके आउटपुट के तौर पे मॉनिटर में देती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। कैथोड रे टैब यानी कि CRT मॉनिटर्स वर यूज्ड अर्लियर बट नाउअडेज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि LCD स्क्रीन्स हैव बीन बिकम वेरी पॉपुलर। पहले क्या था, CRT लगाते थे, CRT मॉनिटर्स थे, उससे क्या आंखों को वगैरह प्रॉब्लम होती थी। आजकल टीवी भी LCD आ गई है, सिस्टम भी, मॉनिटर भी LCD है, जिससे कि आंखों को उतना खतरा नहीं है। और LCD टीवी वगैरह आपने देखा ना, फ्लैट टीवी जो आती है उसके स्क्रीन LCD है, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD के बारे में बोला, ऐसा रहेगा सिस्टम। अभी का सिस्टम, पहले का क्या डब्बा टाइप का टीवी था, अभी ऐसा वाला टीवी आ गया ना, तो दीवार में भी हम लोग लगा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले इज यूज्ड टू digital watches, calculators and portable computers like laptop, notebooks and or palm tops. The picture quality is very good and the screen is flat and light. The quality of the display on screen is much better than that of CRT monitor. LCD and digital TVs like that flat screen are advanced and have many good picture quality. जो पहले के CRT monitors थे उससे कई गुना ज्यादा क्वालिटी और स्क्रीन डिसेबिलिटी LCD इसमें है, ठीक है। ये आजकल के एडवांस्ड सिस्टम है। फिर है हमारा स्पीकर, जैसे कि फोन में भी आप लोग वॉइस मैसेज भी अगर व्हाट्सएप में करते हो तो उसमें क्या है, स्पीकर्स की जरूरत है। फोन बात करते हैं तो स्पीकर नहीं है तो सुनाई देगा ना, आप बोलते हुए सुनाई देगा जो सुन रहा है, और ना सुनाने वाले को हमें सुनाई देगा, जो बोल रहा है वो हमें सुनाई देगा, है ना। तो स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस दैट गिव साउंड टू आउटपुट एंड लिसन म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट। तो ये स्पीकर है जो हमें आवाज सुनाती है और सुन के हम उनको डेटा इनपुट भी हम लोग दे सकते हैं ना। तो जो आउटपुट आया है गाने के तौर पे हम लोग सिस्टम में सुनते हैं ना, तो ये डिवाइस हमें हेल्प करती है। कंप्यूटर में छोटे वाले रहते हैं ना, आजकल तो डेस्कटॉप में वगैरह, मतलब सिस्टम में, लैपटॉप में वगैरह अभी ये इनबिल्ड आ रहा है। मतलब पहले क्या था, ऐसा डब्बा वाला कंप्यूटर मॉनिटर था, उसके साथ CPU लगाना पड़ता, मतलब स्पीकर्स लगाना पड़ता था, और अभी इनबिल्ड हो रहा है। तो बस ऐसा एक रहेगा, इसकी जरूरत नहीं है, माउस रहेगा, कीबोर्ड रहेगा और CPU रहेगा। ऐसे डब्बा रखने की जरूरत नहीं है, इसको स्पीकर है, इनबिल्ड आ रहा है। फिर देन इज अवर प्रिंटर्स हमें, मैंने कहा था आउटपुट हमें पेज में वगैरह देती है ना। ये सॉफ्ट कॉपी को हमारे लिए हार्ड कॉपी, मॉनिटर में जो डेटा हमें आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी है, और उसी को हम प्रिंटर में जब लेते हैं पेपर के दौरान उसको कहते हैं हार्ड कॉपी, जो हम उठा के लेके जा सकते कहीं भी जहां जाते हैं। तो ज्यादातर यूज होने वाली प्रिंटर्स हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP, इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर। तो हम देखते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। DMP इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड प्रिंटर विच वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर की तरह यूज होता है। इट प्रिंट्स कैरेक्टर्स एज अ पैटर्न ऑफ डॉट्स, ये बिंदी डॉट्स के तौर पे हमें प्रिंट करके देता है। इट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम। वैसे क्या होता है, नॉर्मल अभी के प्रिंटर में एक साथ पूरा पेज हमें प्रिंट होके आता है ना, ये एक अल्फाबेट्स को ऐसे 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 प्रिंट करते करते बहुत टाइम लेता है। और ये लॉ क्वालिटी इमेजेस आती है और ये ब्लैक कलर में ही प्रिंट होती है, उसमें कलर प्रिंटर नहीं है, पुराने जमाने की प्रिंटर है। अब हम देखते हैं इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स एज रिलेटिव टू लो एंड एट रिलेटिव प्राइसेस, लो प्राइसेस में हमें डेटा जो है प्रिंट करती है हाई क्वालिटी में, और उसको इस प्रिंटर में ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। ये प्रिंटर्स हमारे घर में वगैरह यूज होता है, स्कूल्स में वगैरह देखे होंगे ना, अपने ऑफिस में जाते हैं तो प्रिंटर देखे हैं, ऐसे वाले प्रिंटर रहते हैं ना। तो इसमें पेपर प्रिंट करता है स्प्रे इंक
on the paper or forms a graphics. This type of printer is ideal for routine business and personal documents. ये अपने personal documents के लिए या कोई business daily जो होता है उसके लिए वगैरह यूज होता है. It can print in black as well as color. ये color भी देगा, देखो color print भी दिया है ना, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकता है. फिर है हमारा लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर गिव्स अस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रिंट आउट्स. दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स कंटेन लेजर और लाइट बीम्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स. ये क्या है, दूसरा वाला क्या था जो हमारा डॉट मैट्रिक्स था. डॉट मैट्रिक्स में वन कैरेक्टर प्रिंट होता है और वो डॉट डॉट करके प्रिंट होता है. इंकजेट क्या है, स्प्रे करता है, प्रिंट करता इंक को और पेपर में स्प्रे करता है. लेजर प्रिंटर में लेजर और लाइट बीम्स रहते हैं जो कैरेक्टर्स को फॉर्म करके हमें देते हैं. इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपियर to produce high quality images on a page. It is ideal for business and personal documents and for proofing professional graphic work. मतलब ये इससे पहले का था. आज के मॉडर्न में ये वाला प्रिंटर यूज होता है जो हमारे ऑफिस में भी आपने देखा होगा. इससे क्या है, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं. इसमें सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं. तो प्रिंटर आपको समझ आ गया ना. प्रिंटर के 3 टाइप के प्रिंटर उन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो भी समझ आ गया ना. अब नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज अवर प्लॉटर्स. प्लॉटर्स is an output device for printing high quality drawing graphics that requires great deal of accuracy. It is generally used by architects and engineers. Plotters are mainly used in desktop publishing offices. प्लॉटर क्या है, ऐसे डेटा जैसे कि कोई आर्किटेक्ट वगैरह. आर्किटेक्ट कौन होते हैं, जो बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए डिजाइन करते हैं ना, रूम का वगैरह इतना इतना होगा, मतलब ड्राइंग करते हैं, उनको आर्किटेक्ट कहते हैं. ठीक है, ऐसे लोग या ड्राइंग ग्राफिक्स डालने के लिए ये प्लॉटर्स में करते हैं. इसमें क्या है, ये आपको डेटा प्रिंट होके जो निकलता है, इसको अब बड़े से पेपर में आता है, बड़े से इसमें जो दीवार में लगा के या ऑफिस में वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए वगैरह बहुत इजी रहता है. अपने प्रिंटर में क्या A4 साइज पेपर का आएगा, ये वाले में बड़ा साइज का आता है और हाई क्वालिटी रहती है. और इससे क्या है, बिजनेस वगैरह करने के लिए मतलब इनको दिखाना पड़ता है ना. जैसे ड्राइंग्स वगैरह कोई बनाता है तो ड्राइंग्स को देखना पड़ता है. ये थोड़ा ना कि हर चीज ऐसी उस टाइम बना के दिखाएंगे, जो रखा है उसको सेव भी करके रखना है ना. तो उसके लिए ये लोग ये प्लॉटर्स यूज करते हैं, जिससे ड्राइंग्स ग्राफिक्स का वगैरह प्रिंट आउट लेके वो रोल करके रखते हैं ना. बड़े बड़े ड्राइंग्स वगैरह मूवीज में भी, टीवी जब देखे होंगे तो उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने कि कैसे मतलब मूवीज वगैरह सॉरी ड्राइंग्स के वगैरह ये राउंड राउंड करके एक राउंड सा एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर डाल के गले में ऐसे लगा के मतलब कंधे में डाल के ये लोग कहीं जाते हैं तो जाते हैं. आर्किटेक्ट्स का वगैरह देखे हैं ना, मोस्टली देखे हैं, कार्टून्स में भी देखे हैं ना. तो वो है प्लॉटर्स. देन कम्स या प्रोजेक्टर्स. प्रोजेक्टर्स क्या है, आपको याद आ रहा होगा है ना, हमने स्मार्ट क्लास में देखा था, जो हमें दीवार पे लाइट बीम ला के हमें पेपर के तौर पे बोर्ड के तरह बना के हमें सिखाते थे ना सर टीचर वगैरह. हाँ, ये है प्रोजेक्टर. अ प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस विच कैन टेक एन इमेज फ्रॉम वीडियो सोर्स एंड प्रोजेक्ट इट ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन. प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड इन ऑफिसेज, स्कूल्स एक्सेट्रा. They have the ability to project movies and television programs onto a screen much larger than even the biggest TV available. अभी स्कूल में फंक्शन हुए थे तब भी दिखाए थे ना, तो प्रोग्राम को वगैरह करके. हाँ, तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा है ना. जो यहाँ पर प्रोजेक्टर स्कूल में स्मार्ट क्लास में यूज होता था, वही है आपका प्रोजेक्टर. ये प्रोजेक्टर है, उसके रिमोट भी देखे हैं. लाइट पेन पिछले दिन हमने देखा था ना, इनपुट का पिछले इनपुट वाले सेक्शन में देखे थे ना, तो वो सब प्रोजेक्टर में यूज होता है. और जितना हम लोगों ने ये पढ़ा है समझ में आ गया होगा. चलो हम एक बार और लर्निंग पॉइंट्स देखते हैं जो इसमें अच्छे से हमें समझना है. कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस इन 3 स्टेप्स. कैसे 3 स्टेप में प्रोसेस करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट डेटा करते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और मॉनिटर या फिर आउटपुट डिवाइसेस हमें उसका आउटपुट देता है. Second one is devices through which we enter data and instructions are called input devices.
जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस डिवाइसेस को कहते हैं इनपुट डिवाइसेस. डिवाइसेस दैट डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. जो प्रोसेस करके हमें डेटा डिस्प्ले करती है डिवाइसेस है ना कुछ अभी जो हमने सीखे थे, वो डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस. देन इज अवर सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. या सीपीयू हमारा किचन है बोला था ना, सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस. माउस, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या क्या है? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब क्या है हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस. देन प्रिंटर इज यूज्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ द रिजल्ट. प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी रिजल्ट बनाता है हमारे लिए. और मॉनिटर क्या करती है? सॉफ्ट कॉपी बनाती है ना. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल. अब ये इसका असेसमेंट है, ये मैं आपको पीडीएफ में भेजती हूँ जिसको आपकी अपनी कॉपी में लिखना है. अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे मैसेज में LMS में मैसेज करके पूछ सकते हैं. तो ये था हमारा चैप्टर कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस.